सिंपल सा फंडा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। आपको बेनिफिट जो मिलता है ना, उससे आपको क्लियर मोमेंटम मिलता है। वो एक डायरेक्शन में, मान लो आपने एक ब्रेकआउट पकड़ा है, वो ब्रेकआउट आप बहुत देर से कैप्चर करोगे और ऊपर से आपको दूसरा डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए तो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ताकि एक ट्रेड पकड़ ले और उसमें बने रहे बड़े प्रॉफिट के लिए। दूसरा ब्रेकआउट ट्रेड का जो बेनिफिट होता है ना, ये जो बेनिफिट है इसको सब उठा नहीं पाते। वो होता है एक्सपोलिस मूव का। आप चाहे कितना भी चार्ट एनालिसिस कर लो, सबसे बड़ा मूव आता है आपका जो हिस्ट्री है वो आप निकाल के देख सकते हैं। जो ऐसा मूव है वो आपको मिलेगा ब्रेकआउट के थ्रू। सबसे बिग मोमेंटम जो हम एक्सपोलिस मूव बोलते हैं, कि मानो कोई ऑप्शन का बात करें हम लोग, 200 से 250 में हो सकता है वो 1 आवर टाइम पास करते, पर आपने सच में एक रियल ब्रेकआउट पकड़ लिया है। उसी ब्रेकआउट में आपने अगर ट्रेड पकड़ लिया है तो हो सकता है 250 से वो 350 लेके चला जाए। 50 मिनट मूव करने में 1 घंटा लगा और बाकी के 100 पॉइंट मूव करने में केवल 3 मिनट लगा। यही लॉजिक है ब्रेकआउट ट्रेड का, और इसीलिए ही लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा पॉइंट है आपके मन में, भाई सीधा टेक्निकल का बात कर लो और सब कुछ जानना ज़रूरी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा हो किसी जगह पे आपको रिवर्सल ज़्यादा हो, किसी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें भी आएंगे हम। इसलिए आपका जो सबसे बेस्ट तरीका है, स्टार्ट विद वाई। तो बेनिफिट जो है वो ये है, नेवर स्टॉप लॉस और बड़ा ब्रेकआउट। अगर एक रियल ब्रेकआउट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस के पास वो जाएगा ही नहीं, मार्केट सीधा ऊपर भागेगा। जो IDBI बैंक है, अगर आप 73 के रेट में एंट्री करोगे तो आपको सीधा 81 में क्लोजिंग देगा और 98 का ऊपर में हाई मिलेगा आपको, और वो भी 7 दिन में। अगर आप ऑपरेटर के साथ में एंट्री ले सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। ऑपरेटर से आपको लड़ना नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑपरेटर से लड़ना होता है। क्या आप ऑपरेटर के खिलाफ नहीं जा सकते हो? क्या ऑपरेटर से कोई फाइट नहीं कर सकता? वो तो सुप्रीम है, मैं तो समझ सकता हूँ कि वो सुप्रीम है। उससे तो लड़ने का हमको सोचना भी नहीं है, बस उसके फुटप्रिंट पकड़ने का और उसके पीछे पीछे जाने का, बस उसके पीछे पीछे जाने का, उससे लड़ने का नहीं है हमको। और जिसका जिस तरीके से माइंड है वो उस तरीके से समझते हैं। अब जो हम सीखेंगे वो हम डिटेल्स में बोलेंगे चार्ट में। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी बात होगा ना एकदम सही होगा और सीखने का कुछ होगा। इसे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि ब्रेकआउट या नॉट ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये सब कुछ हम डिटेल्स में समझेंगे। अब देखो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। ऊपर ऊपर में हम मार्क करके सब कुछ सिखाएंगे। मान लो ये एक लेवल है और इसका रेट चल रहा है 200 का लेवल, और एक चार्ट है जो यहाँ से गिर रहा था और फिर से वो नीचे से टाइम पास करते करते यहाँ तक पहुँचा। इस जगह पे रेजिस्टेंस जोन में पहुँच गया, और यहाँ पे एक ट्रेडर के पास 2 फैसला होता है। पहला फैसला कि इस रेजिस्टेंस में आपको सेल करना है। उस रेजिस्टेंस पे अगर आप सेल करोगे तो आपका नीचे बाइंग आएगा। अब सपोर्ट में बाय होता है, रेजिस्टेंस पे सेल होता है, यही होता है ना मार्केट में। दूसरा क्या होता है कि ब्रेकआउट ट्रेड हम कर सकते हैं। अब जो 90% ट्रेड हो रहा है ना मार्केट में, आप यहाँ पे बोलोगे कि रेजिस्टेंस पे सेल करूँगा, अचानक से यहाँ पे एक बड़ा मूव आ जाएगा। अगर आप सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे ना, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसा ही है। जब भी आप ऊपर में सेल लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस खा के वो मार्केट नीचे गिरेगा। अगर आप बाय लेंगे तो नीचे आके आपका स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट आपको बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री दे देगा, फिर आपका SL खा लेगा। अगर आप स्टॉप लॉसेस ठीक से नहीं लगाए हैं, इस जगह पे तो आप एंट्री कर ही नहीं पाएंगे ऊपर। अगर इस जगह पे आपको एंट्री मिल रहा है किसी भी मोमेंटम में, 90% चांस है कि वो फेक ब्रेकआउट है। अगर आप थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते गए तब तक तो वहाँ प्राइस पहुँच ही गया। रियल ब्रेकआउट भी आप कभी कभी पकड़ लोगे, लेकिन उसी जगह पे ज़्यादातर एक्सप्लोसिव मूव आता है। आप अगर इस मूव पे ऑर्डर वहाँ पे डालेंगे 255 का देख के, अगर आप ऑर्डर मार रहे हैं मार्केट में, जो लिमिट वाले बायर है उनको तो नहीं मिलेगा लेवल, जो मार्केट के प्राइस में एंट्री लेते हैं उनको शायद मिल सकता है ट्रेड। फिलहाल अब ये मान के चलो, मैं ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इस जगह पे बाय मारोगे, उस जगह पे मिलेगा। स्टॉप लॉसेस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्कैल्पर का बात अलग है, लेकिन यहाँ से जब वो रिटर्न आता है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का होप ट्रिगर होता है। कुछ लोग ज़रा उससे समझदार है, जो इधर से बाय लेते हैं और सोचते हैं कि डिटेल्स लेने दो फिर बाय ले लेंगे। अब आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जितना दिमाग लगा रहे हो ना वहाँ पे, असली दिमाग आपको वहाँ पे नीचे लगाना है। मार्केट इस लेवल पे आया कैसे और उस लेवल पे गया कैसे, इस चीज़ को अगर आपने डीपली ऑब्जर्व कर लिया ना, तो आप समझ जाएंगे इसके बाद वाला जो वो मोमेंटम है ना, ये रियल ब्रेकआउट होने का संभावना है या फेक ब्रेकआउट होने का संभावना है।
इसका सबसे अच्छा तरीका भी बताऊंगा, जिसके थ्रू ये जो ब्रेकआउट है ना, इस ब्रेकआउट के पहले, इसके पहले आप कैसे घुस सकते हैं। और अगर आप क्या करोगे ना, प्रीपेड पुट करके एक ऑप्शन है ना, अब अगर ब्रेकआउट के पहले जाके स्टॉप, मतलब आप जिस तरीके से ट्रेड करते हो, आपके खुद के नॉलेज से आप वहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेड पकड़ सकते हो। अब मैं आपको एक डेंजरस चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो, आपको दिख रहा है कि ये एक लेवल है। आपको चार्ट का 12 सेलर का स्टोरी टेल करके बताता हूँ। अगर तुम समझ गए तो पूरा फाड़ दोगे, अगर नहीं समझे तो 2-3 बार प्लीज़ रिपीट करना। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज़ को। यहाँ से एक सपोर्ट बना, ऊपर से मार्केट उतना ही फॉल करके यहाँ तक फिर से आ गया। नीचे जो है वो एक सपोर्ट बन गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, ये ब्रेकआउट बनाने के पहले सपोर्ट था। अब सपोर्ट ये नहीं है। आप नीचे देखो जहाँ पे ब्रेकडाउन बना है, और उस दिन मार्केट पूरा का पूरा होल्ड हो गया। प्लेयर उसके बाद इसको नीचे लेके आया। गिनना भी था तो उसका पहले दिन 15 मिनट का चार्ट था। दूसरा ये वाला चार्ट देखो ज़रा सा, यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस था, मार्केट खुला और सीधा रेजिस्टेंस पर गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस करो, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे जाके टच करा है ना, वहाँ पे एक बढ़िया वॉल्यूम बनेगा। फिर थोड़ा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे फिर से फॉल हो गया मार्केट। ऐसा क्यों हुआ? अब ये सब ट्रेड जितना ना लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फंसोगे आप इस ट्रेड में। अब मैं आपको एक बेस चार्ट दिखाता हूँ। ये कब का है मार्केट? ये लगभग 20 जून का मार्केट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट एक सपोर्ट एरिया बनाता है, यहाँ से निकलना शुरू करता है और एक रेजिस्टेंस एरिया खुद ही क्रिएट करता है, और नीचे गिरते गिरते फिर से सपोर्ट में ही आता है, फिर से ऊपर जाता है और फिर से नीचे आके सपोर्ट पे ब्रेक कर देता है। कब दिया है? लगभग 3 PM में मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ पे जो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं ना, वो क्या करते हैं, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए बैठे रहते हैं। सब लोग ही दिमाग लगाते हैं। इसमें आपको ऑपरेटर भी पता चलेगा, आप जो ब्रेक डाउन और ब्रेक फॉल बोलते हो ना, वो भी आपको पता चलेगा। बाद में आपको वो सब चीज़ भी दिखा देंगे अपन। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है? सपोर्ट के नीचे, और वहाँ पे नीचे आके थोड़ी देर रुकता है। बहुत सारे लोग जो ब्रेक डाउन ट्रेड करके बैठे हैं, वो तो सोचते हैं कि आज तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, और उसके नीचे जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट वहीं पे आके स्टॉप हो जाता है। लेकिन उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बना होगा। आप देखो मार्केट खुलता किस लेवल पे है? ब्रेकआउट लेवल पे। देखो एकदम इसके ब्रेकआउट लेवल पे खुलता है। 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे बहुत से लोग BTS वाले हैं। मार्केट ने फिर से न्यू ब्रेकआउट ट्रेडर को भरा मार्केट में कि इस लेवल का ब्रेकआउट देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट में। सब सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। अब रिटेलर सोचेगा कि इस दिन यहाँ पे जितना ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे सपोर्ट एरिया में जितना ब्रेकआउट हुआ ना, उतना पूरा रियल ब्रेकआउट है। अब सोचोगे कि आप इन दोनों में क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ऊपर रजिस्ट्रेशन पे रिटेलर ट्रेडर लॉस करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट बना के नीचे आया है। वो है पहला चीज़। और दूसरा, नीचे वालों को भी ट्रैप करके डायरेक्ट ऊपर खोल दिया मार्केट। और उस दिन कोई भी मार्केट में तैयार नहीं हुआ था, और मार्केट में हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता था और होता है। जब ये लेवल को ब्रेक करेगा तब वो होता ही है। आप कभी भी एक चीज़ एक्सेप्ट करोगे मार्केट में, वो चीज़ कभी नहीं होगा, हमेशा अनकंफर्टेबल चीज़ होगा मार्केट में। देखो आप अगर इसको जाके एनालिसिस करोगे, मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है मार्केट में। आप जिस दिन दूसरा भी ब्रेकआउट पकड़ोगे ना, सेम कि मैं ऊपर वाला नहीं पकड़ूंगा, मैं ये वाला पकड़ूंगा। मैं आपको और एक एडवांस लेवल का बात बताने वाला हूँ। फिर से आपको और एक चार्ट दिखाते हैं। दोनों का सेम ही कहानी, लेकिन एक चीज़ का अंतर है। दिखाता हूँ आपको, मज़ा आएगा। अब वो तो था 5 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है। और इस चार्ट में जो हुआ है, आप लोग देखो कि मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेशन यही करता है, और एक बार ब्रेकडाउन भी दे दिया है। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे कंफर्टेबल चीज़ क्या हो रहा है। मार्केट जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे गिर रहा है, सबसे शार्प कहाँ पे है मैं बताता हूँ, रुको। शार्प दिखोगे इस जगह से इस जगह के बीच में। जो बंदा ब्रेकडाउन एंट्री करने का सोचेगा ना, वो सबसे ज़्यादा पोजीशन छोड़ के इस जगह पे एंट्री लेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्राइस का मोमेंटम हुआ है, मार्केट ऐसे ऐसे गया है, लेकिन पहले वाला ऐसे आया है, क्योंकि उसके बाद वाला ऐसे। इसमें जो मोमेंटम दिया है मार्केट ने, बहुत ही अलग ही मोमेंटम दिया है। इसके बाद अगर देखो कि प्राइस फिर से जा रहा है, उस दिन तो मार्केट पूरा लुढ़क के रह गया है। इसमें से 90% जो सेलर्स है वो तो मार्केट से निकल गए हैं। उनको निकलने के बाद मार्केट ने क्या किया, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, अगर आप ये समझ गए तो आप इससे बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, और आप छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ मार्केट में, इस जगह पे जहाँ पे मॉर्निंग का कैंडल खुला,
तो आपको दिखागा कि रेसिस्टेंट पॉइंट पे मार्केट खोल गया एकदम। लगभग ये 4-5 दिन का चार्ट है। वहाँ पे मार्केट ने ओपन होकर नीचे एक लो में कैंडल बनाया। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 3 मिनट का 4 मिनट का बहुत अच्छा कैंडल मिलेगा। इसको बहुत तरीके से बिल्ड करा गया मार्केट की तरफ से। आपको मार्केट ने कहा कि आप दबा के सेल करो, आप पुट बाई करो, कोई भी टेंशन नहीं है। उस दिन आपको क्या मान के चलना है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा। आपका यहाँ पे लेट कैंडल छोटा दिखा रहा है क्योंकि ये अभी बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको कैंडल वहाँ पे बहुत बड़ा दिखेगा। फिर से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेकर मार्केट फिर से वहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर बाई चांस इस रजिस्ट्रेशन पे मार्केट खुल के भी नीचे वाला प्राइस एक्शन बना के भी मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाना चालू कर दे, इस टाइप के ब्रेकआउट को आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बहुत छोटा पॉइंट मिला, ये तो निफ्टी है, 100 पॉइंट का तो होगा ही, और 100 पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एकदम सिंपल, जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर मार्केट खुलने के बाद, एक कैंडल रेड बनाने के बाद, ये तो 50 मिनट का कैंडल है। अगर आप क्लोजिंग बोलोगे तो क्लोजिंग भी लगभग लोएस्ट पॉइंट पे है। उस दिन एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि किसका हाई टूटेगा। हमेशा ब्रेकआउट का एक ही तरीका होता है कि मार्केट साफ फॉल कर रहा है। इस लेवल के नीचे आकर अगर मार्केट फिर से ऊपर चला गया तो 400 पॉइंट गिर गया और 400 पॉइंट रिकवर करके फिर से जा रहा है मार्केट, तो आप यहाँ क्या सोचोगे कि रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे? तो नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। जिस दिन 100 पॉइंट में रिमूव कर रहा है तो आप उस दिन सोचोगे कि उस दिन ब्रेकआउट देगा। नहीं होगा उस दिन ब्रेकआउट। उस दिन आपका ट्रेड आपको कितना पॉइंट दिया होगा, मैं बताता हूँ कितना दिया होगा। 1000 पॉइंट तो आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर आप नीचे से कैलकुलेट करो तो पूरा 1000 पॉइंट दिया है सिर्फ निफ्टी ने। अगर आप ठीक से एनालिसिस करके एक ट्रेड भी ले लिए ना, आप किस लेवल का राइड कर सकते हो, प्रॉफिट तो आप छोड़ दो। अब इसी टाइप का जितना भी फेक वाला था, अब मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट कहाँ जाता है। यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट को भी कभी कभी मौका मिलता है। आप अगर ब्रेकआउट के साथ ले लिए ना तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ठीक ठाक ब्रेकआउट पकड़े तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा, मूव मिलेगा, सारा बेनिफिट जो एक ट्रेडिंग में होता है सब कुछ मिलेगा। अगर आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट ले रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप रिवर्सल कर लो, सपोर्ट कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन ब्रेकआउट जैसा आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट का मतलब ही है कि बड़ा मूव, और उसके बाद प्री ब्रेकआउट भी बोलूँगा आपको। सब कुछ हम समझेंगे इसमें। तो चलिए अभी ये देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन का मोमेंटम देखो, हरा सा ये कैंडल देखो। इस टाइप के कैंडल से अगर कभी भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, मे भी आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन यहाँ तक तो आपका डेटा क्लियर हो गया ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा। आप अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको रास्ता बोल देता हूँ। ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, उस रेजिस्टेंस तो आपको तो पता भी नहीं था कि वहाँ से ब्रेकआउट देगा। अगर अचानक मार्केट ने, ये निफ्टी है, अगर इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम आ गया सुबह के टाइम में, आप यहाँ पे ऑपरेटर की तरह भी दिमाग लगा सकते हो। आप यहाँ पे घुस के स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, क्योंकि उतना तेज़ मूव के टाइम आपको ट्रेड लेना है वो आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा। और अगर आप इसको BTS भी लेके जाओगे तो आप एक बार ऊपर देखो कितना ज़्यादा मोमेंटम दिया है मार्केट ने। आप आपका नीचे स्टॉप लॉस भी लगा दोगे, कोई भी हिट नहीं है, मार्केट अभी भी हिट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने पूरा फॉल किया है, नीचे आएगा ही नहीं, आया ही नहीं मार्केट ने। चलो अब और भी चार्ट देखते हैं। ये सब चार्ट हो गया। अब ये देखो थोड़ा सा, यहाँ तक से यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। आपको मैंने 2 चीज़ शुरुआत में बोला था कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पकड़ना चाहते हो, वहाँ तक गया है, ये अगर रियल होगा या फेक होगा, आपको वहाँ तक आने का और वहाँ का जाने का दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बहुत बढ़िया एक बात बताता हूँ। एक जो बिगनर ट्रेडर होता है और एक रिटेल ट्रेडर होता है, वो मिस्टेक क्या करते हैं कि साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है। साइडवेज मार्केट में हमेशा क्या होगा, नीचे आके सपोर्ट ले लेगा और ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लेगा। और उसी टाइप से अप ट्रेंड मार्केट में वो क्या ढूंढने का मालूम आपको? पकड़ो, अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड मार्केट में बहुत ऊपर तक जाता है मार्केट, फिर से वहाँ पे ब्रेकआउट देता है। और डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या ढूंढता है मालूम आपको? कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। साइडवेज मार्केट में उसका पास्ट अगर साइडवेज है तो ब्रेकआउट ट्रेंड नहीं करना है, ब्रेक डाउन ट्रेंड नहीं करना है। पास्ट अगर उसका अप ट्रेंड है तो उसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं ढूंढना। अगर पास्ट उसका डाउन ट्रेंड है तो उस पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं ढूंढना। यहाँ पे पूरा का पूरा कम्युनिटी यही काम कर रहा है। अगर मार्केट आपके पास्ट में ट्रेंडिंग चले आ रहा है तो उसमें हर एक ब्रेकआउट पकड़ लो, हर एक ब्रेकआउट आपको पैसा देगा। अगर इसको आपको टेस्ट करना है ना, मनी कंट्रोल खोलना, टॉप गेनर और टॉप लूज़र पकड़ लो। सिंपल एक्सक्यूज़ बताता हूँ,
एकदम 5 मिनट का चार्ट लगाओ। उस दिन अगर कोई टॉप गेनर है, कोई भी पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, हल्का सा भी रिट्रेसमेंट लिया, अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते तो वहाँ तक जाता वो, तो वो वहाँ तक आया और आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हर एक छोटा ब्रेकआउट आप टारगेट करोगे तो भी आपको बड़ा पैसा मिलेगा, और जिस दिन डाउन ट्रेंड होगा उस दिन आपको छोटा से छोटा मूव आपको अच्छा खासा पैसा देगा। पहले आप लोग ट्रेंड पास का ट्रेंड पकड़ो। पास का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे है, आप कोई भी कहीं से भी लगा के देखो आप, जैसे कि ऊपर वहाँ से रिट्रेसमेंट आया वो प्रॉफिट, वो नीचे से आया था वो भी प्रॉफिट, तो दो चीज़ का प्रॉफिट एकदम साफ सुथरा। आप यहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे तो साइडवेज था और नीचे बड़ा मोमेंटम आया, नीचे वहाँ पे आप लोग सपोर्ट ड्रॉ करो तो आपको दिखेगा ब्रेकडाउन क्लियर कट, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा अगर आप ये सब मिस नहीं करोगे।